रिपोर्ट लेकर के चली जाती है सर। जी हाँ, नागिन का खूनी इंतकाम लगातार जारी है। एक नागिन जिसने अपना बदले के चलते कई जानों को मौत के घाट उतार दिया। हापुड़ के सदरपुर गांव में एक नागिन का इंतकाम जारी है और वो इंतकाम पर उतरी हुई है। इस गांव में बदला लेने के लिए नागिन एक एक करके आधा दर्जन लोगों को डस चुकी है। नागिन के डसे जाने के बाद 3 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। नागिन में अपना पहला निशाना बनाया राकेश के घर को। नागिन ने राकेश के 2 बच्चों और उनके पत्नी को डस लिया और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पूरी कहानी हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप की एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। हापुड़ के सदरपुर गांव में जिस नागिन का आतंक है उसकी वजह से अब यहाँ पर लोग एक एक करके अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। घरों में इस तरीके से ताले लटके हुए हैं और लोग भयभीत होकर यहाँ से अपने परिवार समेत पलायन कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये कमलेश का घर है और वो इस घर में ताला लगाकर चले गए हैं। अंदर पूरा सुनसान पड़ा हुआ है और केवल कमलेश ही नहीं, आगे एक अमरपाल का घर है, वो भी यहाँ से चले गए हैं। आसपास आप देखेंगे जो पड़ोसी लोग हैं वो भी भयभीत हैं, खौफजदा हैं और उसी नागिन का जो आतंक है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका भैया नाम क्या है? जतिन नाम है जी मेरा। जतिन, ये बताओ कि आपके इधर के पड़ोसी कोई है ही नहीं यहाँ पर? जी वो ऐसा है कि जब लगातार 3 दिन से हमले हो रहे थे, डर बढ़ता जा रहा लोगों के बीच में, तो उनको सेफ फिलहाल यही लगा कि उनको यहाँ से जाना चाहिए, तो वो इसलिए घर छोड़ कर जा चुके हैं। कितने लोग होंगे परिवार में? बच्चे भी होंगे? जो सबके यहाँ लगभग मैक्सिमम 5 लोग हैं। 5 इनके घर में 5 मेंबर हैं और इधर जो घर है ये कमलेश का, इनके घर में 3 मेंबर हैं। वो सारे लोग चले? हाँ, वो चले गए। कहाँ चले गए? कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं। कुछ टाइम जब तक यहाँ मामला शांत नहीं हो जाता, कुछ जो भी चीज़ें काट रही है या जो भी है, सांप है, कीड़ा है, जो वो है, उसको जब तक पकड़ा नहीं जाता जब तक के लिए वो शायद गए हुए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे घर हैं जो ताला लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि इस घर पर भी ताला लगा हुआ है। एक दूसरा घर है, इसके ऊपर भी ताला लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि यहाँ ताले लगे हुए हैं करीब करीब सभी घरों में। हाँ जी, सभी जा चुके हैं। ज़्यादातर यहाँ से जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे है नहीं। वजह केवल वही नागिन का वही है, सांप, क्योंकि रात को आके परेशान करता है, फिर कभी काट ले छोटे बच्चों के, इसलिए वो सभी लेकर चले गए। ये बताइए कि यहाँ पर जब प्रशासन की टीम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है, उसके बाद भी लोगों को यकीन नहीं? फॉरेस्ट टीम के बाद भी यकीन कैसा है, जब आते हैं रात को काट के चले जाते हैं। बहुत से बाहर सो रहे हैं बिल्कुल खुले में, लेकिन फिर भी उनको काट रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर सभी जा ही चुके हैं। देख रहे हैं कि चौपाल पे बहुत सारी खाटें डल के लोग सोते हैं और लोग वहाँ पहरा भी देते हैं। यहाँ भी देते हैं। पूरी रात यहाँ पहरा चलता है जितना है। और जब से पुलिस ज़्यादा आने लगी है तब से ऐसा ज़्यादातर है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों में डर है, तो इस वजह से वो जा ही रहे हैं। ये घर है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। किसका घर है ये तो नहीं मालूम, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ भी ताला लटका हुआ है। जो इस घर के मालिक हैं वो अपने बीवी बच्चों समेत यहाँ से पलायन कर गए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे मकान हैं वो कच्चे हैं, गारे के बने हुए मकान हैं। उनके पास इतना साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने मकानों की दीवारों को पक्का कर पाएँ। और जो सांप है, जो नागिन है, वो उन्हीं दीवारों के बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ पर आकर छुप जाती है और रात के समय लोगों को डस लेती है। तो मैं इस समय रिंकेश के घर पर हूँ, जहाँ उनकी पत्नी और 2 बच्चों को नागिन ने डसा और तीनों की मौत हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि कमजुदा परिवार है वो यहाँ मौजूद है। लोग परेशान हैं और एक साथ जो मुसीबत का पहाड़ है वो इनके ऊपर टूटा है। ये घर आपको दिखाते हैं। ये घर गाटर और पटिया से पटा हुआ है और जो दीवारें हैं वो भी मिट्टी से बनी हुई दीवारें हैं और इन्हीं मिट्टी की दीवारों में
वो जो नागिन है वो छुप कर बैठी थी और उसने रात को करीब 1 बजे अटैक किया। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहीं पर जो रिंकेश की पत्नी हैं अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी और रिंकेश घर के अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पर मौजूद थे। उनके जो भाई हैं मेरे साथ हैं। आपका भैया नाम क्या है? जी मेरा नाम बादल है। बादल, ये बताइएगा कि ये जो 20 अक्टूबर की घटना है तो उस समय यहाँ घर में कौन कौन था और किस तरीके से अटैक हुआ? सर ये 20 तारीख की रात की बात है। तो खाना वाना खाया ठीक ठाक तरीके से। 4 फैमिली थे, मेरे भाई, मेरी भाभी और उनके 2 बच्चे। खाना वाना खाया ठीक ठाक तरीके से सो गए। बच्चों की अचानक से तबीयत ख़राब होती है समथिंग 1:30 बजे या 2 बजे के बीच में। मेरी भाभी उठी, कहने लगी खड़े हो, बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, देखो क्या हो रहा। मेरा भाई उठा, उन्होंने देखा बच्चों को तो उन्हें उल्टी हो रही थी खून की। मतलब क्या सिम्टम्स, लक्षण क्या दिखे थे? लक्षण उल्टी हो रही थी, केवल उल्टी हो रही थी। वो नज़दीक कहीं गांव में डॉक्टर है, उसके पास गए। उसने बोल दिया कि आप थोड़ा बड़े अस्पताल में ले जाइए, यहाँ पे मेरे बस की बात नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे सियाना पड़ता है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे लेके गए हम बच्चों को। तो वहाँ पे जाके दिखाए, वो बोले आप या तो इन्हें मेरठ ले जाइए, यहाँ पे हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, कुछ बताया उस समय डॉक्टरों ने कि कुछ हुआ नहीं क्या? बताया, कुछ नहीं बताया, बस देखा, कह लगे हमारे बस की बात नहीं है, आप लेके जाइए इन्हें। हाँ, हमारे यहाँ पे BKC अस्पताल पड़ता है गाँव में, वहाँ पे लेके गए। वहाँ लो आते आते बच्चे दोनों ख़त्म हमारे। और यहाँ पे दिखाए, वो कह लगे भाई यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, आप सीधे मेरठ ले जाइए। हालांकि फ़िलहाल में तो बच्चे ख़त्म है, बाकी आपकी इच्छा है ले जाइए या मत ले जाइए। तो हम उन्हें घर पर ले आए, अपने घर पर ले आए। जैसे यहाँ पर रोवर आउट हुआ कि हाँ जी बच्चे ख़त्म हो गए। हमारी भाभी रोई, उन्हें जैसे जवाड़ी भिज जाती है, बेहोश हो जाती हैं, उन्हें पानी पिलवाया। पानी पिलवाने के बाद जैसा देखा, वो कह रहे उनकी भी अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी। उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, पानी पिलाया। वो कह लगे मेरे यहाँ पर घुटन सी हो रही है, दर्द, हाँ गले में घुटन। मतलब बच्चों के जो बच्चों की तबीयत ख़राब हुई तब से लेकर और भाभी की तबीयत ख़राब होने में कितना वक्त रहा होगा? लगभग रिया होगा ये 2 से 5, साढ़े 5 बजे तक। करीब 3 साढ़े 3 घंटे का वक्त रहा होगा। फिर उसके बाद उनमें भी वही लक्षण दिखने लगे? उनमें भी वही लक्षण दिखने लगे। उन्हें हम वैद्य जी के पास लेकर गए, उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट करा, कल लगाई ना सांप ने काटा। वहाँ पे दोनों बच्चे बुलाए, वो भी देखे, ये सांप ने ही काटे हुए हैं। उन्होंने शरीर पे निशान देखे थे स्नेक बाइट के? हाँ, ये वैद्य जी ने ही निशान देखे थे, हमें ये मालूम नहीं था कि ये सांप ने काटे हैं। आपको नहीं मालूम? हमें तो कोई जानकारी नहीं थी। हम तो ये सोच रहे थे कि इन्हें स्लो मोशन हो गया, लूज मोशन, उल्टी, और उन्हें थोड़ी लैट्रिन की दिक्कत थी। तो मैंने फिर उनका ट्रीटमेंट किया वैद्य जी ने भाभी हाँ का? जी, ट्रीटमेंट किया। वहाँ से जैसे आए वापसी, उनके आने में तबीयत ख़राब हो गई। हम दूसरी जगह लेके गए, वहाँ पर जाने में ही वो ख़त्म हो गई। वो जो कौतूहल है जिस चीज़ को लेकर, वो सांप या वो नागिन, वो दिख ही नहीं रही है। लोग लगातार उसका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वो 3 लोगों को डस चुकी है जिनकी मौत हो चुकी है। 2 और लोगों को डसा था, वो रिकवर तो हो गए हैं लेकिन खौफ के साए में हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, इसके अलावा जो वन विभाग है उसकी लगातार टीमें यहाँ विजिट कर रही हैं, यहाँ पर रहकर डेरा डाले हुए हैं और उस सांप की तलाश में हैं। मेरे साथ जो रेंजर हैं करण सिंह जी, वो मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि आपकी जो टीमें हैं वो कितनी टीमें इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, और गांव में जिस तरीके का ये खौफ है, आपको क्या लगता है कि वाकई में कोई सांप ही है या कोई और जीव है जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? हमारी यहाँ फॉरेस्ट की 4 टीमें लगी हुई हैं, 2 रात में एक्टिव हैं, 2 दिन में। जो आज दिन वाली टीम थी उसने 2 सांपों का रेस्क्यू किया है। आज भी यहाँ पे आसपास कूड़ा कबाड़ थोड़ा इस तरह का ज़्यादा है। मैं दिखाना चाहूँगा इस तरह का। ये कूड़ा कबाड़ है, ये घरों के बाहर इस तरह का पड़ा, बाहर घरों के अंदर इस तरह के कूड़े कबाड़ ज़्यादा हैं। गांव में आपके चैनल के माध्यम से गांव वालों से अपील करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसे कूड़े कबाड़ को कम करें, साफ़ सफाई करें।
जिससे जो सांप अगर हो भी तो दिख जाए, लाइट की व्यवस्था ज़्यादा रखें। और दूसरी दिक्कत देखिए सर, गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं, इनके जो घर हैं वो पुराने बने हुए हैं, दीवारों के बीच का जो स्पेस है वो मिट्टी का है, तो वहाँ पर कोई भी जीव जंतु आराम से बैठ सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई योजना, कोई ऐसी पॉलिसी या फिर कोई ऐसा आपने समाधान ढूंढा हो कि लोग उससे निजात पा जाएं? नहीं, ऐसा है, ये जो इस तरह की दीवारें हैं, जैसे ये दीवारें हैं, इन पे अगर ये ज़्यादा भी कुछ ना करें तो सीमेंट भी नहीं कर पाए तो मिट्टी से ही सब बंद कर दें। इस तरह के जो छेद टाइप के हैं इन्हें मिट्टी से ही बंद कर दें। सर ये तो महीने 2 महीने का ऑप्शन रहा, इसके बाद फिर यही सब निकल आएंगे, मिट्टी बाहर आ जाएगी। नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो सीमेंट का करा जाएगा इन्हें। सही कह रहे हैं आप। ये आप देखेंगे, ये जो एक यंत्र है इसके द्वारा ही सांप पकड़ा जाता है। ऊपर की तरफ जो इसका मुंह है आप देखेंगे, ये हैंडल होता है पीछे की तरफ से, और सोनू कुमार जो वन विभाग के ही कर्मचारी हैं वो सांप को पकड़ने के लिए यहाँ पर तैनात हैं। इसको क्या बोलते हैं सोनू जी, और किस तरीके से आप इस पे काम करते हैं? स्नेक कैचर बोलते हैं इसे। इससे से ये हमारा हैंडल है और इससे ही हम जैसे सांप को देखते हैं तो देख करके हम उसका मुंह दबाते हैं, दबाने के बाद ही उसको पकड़ते हैं सावधानी के साथ। अभी आपने जो 2 सांप यहाँ से रेस्क्यू किए हैं, आपने ही आज किए हैं, तो वो किस तरीके के, कौन सी प्रजाति के वो सांप थे और क्या वो ऐसे थे जो विषैले होते हैं? वो रेड स्नेक थे, उसमें इतने ज़्यादा विषैले नहीं होते, और उसका जहर भी इतने ज़्यादा नहीं होता। तो वो दोनों पकड़ लिए? दोनों पकड़ लिए, आज ही पकड़ी। तो 2 सांप जो हैं वो आज ही रेस्क्यू यहाँ से किए गए हैं, लेकिन वो दोनों रेड स्नेक थे और देहात की भाषा में ये कहा जाता है कि वो धामन थे। और यहाँ पर और भी ग्रामीण। भाई साहब आपका क्या नाम है? रवि कुमार। तो आप ये देख रहे हैं पूरा माहौल जिस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है, एक डर का माहौल है। आप लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं कि इस डर से किसी तरह बाहर निकला जाए? सर यहाँ से तो आप लिख जा रही है, 50 घर छोड़ के चले गए। डर का माहौल है, जैसा था पूरी बच्चा तो है ही ना, कोई छोटा यहाँ पर बच्चे नहीं है छोटे, और बड़े भी ना, 50 घर लापता हो गए यहाँ पे। तो आप जो डर बना हुआ है वो डर आखिर किससे है? वो सांप किसी ने देखा है? सांप का ही डर ज़्यादा जी। जो 3 मरे उनके उसमें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया खून हुआ सांप का जहर। 20 अक्टूबर को जिन 3 लोगों को सांप ने डसा था उनमें 2 छोटे बच्चे थे और उन दोनों बच्चों की एक मां थी, जिनकी तीनों की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। इसके अलावा 2 अल्टरनेट डे में एक और कपल जो इसी गांव का रहने वाला है, पति का नाम प्रवेश और उनकी पत्नी ममता, उनको भी सांप ने डसा था। मैं इस समय उन्हीं के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं और आपको उनके घर की तरफ लिए चलता हूं। उनसे मिलवाएंगे और बात करेंगे कि क्या उन्होंने उस सांप को या उस नागन को देख पाया। और आपको बताएं कि ये उनका घर है। आप देखेंगे छोटा सा घर है, इधर जो जानवर हैं वो बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा है। इसी कमरे में वो यहाँ पर रहते हैं और कमरे के बाहर जो जानवरों का चारा काटने की मशीन है वो लगी हुई है। तो इस तरीके से जो चारा है वो यहाँ पर आता है। आप समझ सकते हैं कि जो खेत में रहने वाले जीव जंतु हैं वो इस तरीके से चारे के अंदर भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे छत जो है वो टीन शेड है। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमवती। तो ये बताओ कि आपके बालक कहाँ गए? बच्चे हमारे अपने ननसाल चले गए, डरियाए। डर गए? डर कर घर में नहीं धसते, खाना नहीं खाते, सो नहीं पाते। पूरा मोहल्ला, बहुत घर जा चुके हैं। तो जब उस दिन जब उनको सांप ने काटा था तो वो कहाँ पे सो रहे थे? ये लड़का था सामने वाली खाट पर अंदर घर में हमारा जो काटा। वो हमारी बहू यहाँ ये खाट जहाँ ये खड़े हैं इनके बराबर में 4 खाट बिछी हुई बराबर में, खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। हाँ कतई। अब वो कहने लगी कि मैं तो 2 बजे तक आज जागूंगी। 12 बजे से और 2 बजे तक होती है घटना। आज मैं जागूंगी 2 बजे तक। वो बस मोबाइल देखते देखते लेट गई है और बस मेरे तो सुई से चुभी है। दिखता कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिखा? नहीं। सांप भी नहीं दिखा? नहीं दिखता।
और उसके पहले तो लाल दाग पड़े हैं 2 निशान, उसके 10 मिनट बाद वो नीले हो गए। उनको भी उल्टियाँ हुई थी क्या? उल्टी आई हैं, बहुत बेटू को उल्टी आई। हमने यहाँ से गेलीगढ़ भेज दिया, गढ़ से रेफर मेरठ को कर दिया। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में? हाँ, वहाँ से फिर अगले दिन एक रात रह गए, अगले दिन उनको ले आए। नहीं ठीक है जी, इनको पेशाब का बंद लगे तो लाना, कोई दिक्कत हो तो लाना। तो अब जो है माहौल आप देख रही हैं, पूरी गली मोहल्ले हम देख रहे हैं कि सारे लोग जो हैं बाहर ही बैठे हुए हैं, इसी तरह से पूरा रात निकल जाता है। पूरी रात निकल जाती है। 21 तारीख से कल तक कम से कम 3 लाख आदमी हैं पूरे मोहल्ले में, पीछे अगड़ पड़ोस में जो पीछे खाली जगह पड़ी है उसमें भी पब्लिक नहीं सोती है, रात भर आँच बालती है, ठंड लगती है, तापन लगते हैं। बाकी महिलाएं इस ये खाली जगह है नीम के नीचे, इसके नीचे रहती हैं बच्चों। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? प्रवेश? हाँ जी, मेरा नाम प्रवेश है। अच्छा, आपको भी सांप नहीं काटा था? हाँ, मेरे काटा है। कहाँ पे काटा है? ये रहा, ये पीछे गर्दन के पीछे ये निशान है। तो आप जब वहाँ गए थे मेडिकल कॉलेज में, आपका भी इलाज रहा? हाँ, मेरा भी मेडिकल। तो वहाँ क्या बताया डॉक्टरों ने? मुझे बताया जहरीला कीड़ा। जहरीला कीड़ा है। सांप बताया? मुझे ऐसा ना बताया, मरीज को कोई बतावा है ऐसा? मरीज बताते तो होंगे डॉक्टर। ऐसा मुझको ना बताई। अच्छा, ऐसा ना मरीज को, मेरे घर वाले को ना बताई, क्यों उसका मामला खराब है। जब बिना बताए कभी ऐसा ना आता, ऐसा सूंघ जावा। तो अब आपकी पत्नी ठीक है, बेटर है पहले से? पहले से ठीक है, पर चलने फिरने में दिक्कत है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, मुझको भी और उसको भी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, सदरपुर गांव, हापुड़। 20 तारीख की रात से 3 लोगों को काटा था, तीनों की अगले दिन मृत्यु हो गई। वन विभाग की टीम आती है, खाना पूर्ति करके चली जाती है सर।